नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों 16 जून की वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूं। दोस्तों आज मार्केट में चौतरफा गिरावट हावी रही और ये एक साल की सबसे बड़ी गिरावट है। आप देखोगे ये निफ्टी 50 का चार्ट मैंने लगाया है। 2.11% इसमें गिरावट रही, 331 पॉइंट गिरा और मार्केट शुरू होते ही डाउन ट्रेंड में था, आप देख सकते हो। और वहीं सेंसेक्स की बात करें तो 1.99% यानी 1048 पॉइंट की इसमें भारी गिरावट रही और इसका चार्ट भी सेम निफ्टी 50 के जैसे ही है कि खुलते ही ये भी डाउन ट्रेंड में था और कहीं से भी रिकवरी नहीं आई। और वहीं निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें 2.17% की गिरावट रही, 721 पॉइंट गिरा और निफ्टी 50 को नीचे ले जाने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि जो फाइनेंशियल सर्विसेज है वो निफ्टी 50 में ज्यादा वेटेज रखता है। यानी बोले तो अगर निफ्टी बैंक में बहुत गिरावट आती है तो वो निफ्टी 50 को नीचे ले जाने की क्षमता रखता है। ये बात मैं अपने पुराने वीडियो में भी आपको बताई है। तो अब ऐसे गिरावट वाले बाजार में हमने क्या करना चाहिए, क्या हमने इससे डरना चाहिए? एक निवेशक होने के नाते मैं आपको बताऊंगा। और जो मेन बात की इसमें गिरावट क्यों आई, कुछ तो बहुत सारे कारण हैं, आप जानते ही हो। जैसे रसिया यूक्रेन वॉर है, उसकी वजह से तो मार्केट काफी लंबे टाइम से गिर रहा है। तेल के दाम है, महंगाई है। दोस्तों मार्केट की गिरावट के पीछे जो मेन कारण था आज वो था यूएस फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट हाइक। और ये बात मैं आपको अपने पुराने वीडियो में बता चुका था कि फेडरल रिजर्व भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। 3-4 दिन पहले आरबीआई ने बढ़ाया था, तब मैंने वीडियो बनाया था, उसमें बोला था बाजार की निगाहें यूएस फेडरल रिजर्व के कमेंट पर होंगी। तो आज इन्होंने 75 बेसिस पॉइंट के आधार पर इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की है। फेड हाइक्स रेट बाय 75 बेसिस पॉइंट, द बिगेस्ट इंक्रीज सिंस 1994, यानी 1994 के बाद का ये सबसे बड़ा इंटरेस्ट रेट हाइक इन्होंने बढ़ाया है। और दोस्तों ये इंटरेस्ट रेट हाइक क्यों बढ़ाया है, इसका कारण भी मैंने आपको बताया है। जो इन्फ्लेशन है यानी बोले तो महंगाई है, उसको कंट्रोल में करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है इन्होंने। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और क्लियर करूंगा कि आने वाले दिनों में या महीनों में एक बार और फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और हमारा आरबीआई भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा। तो जो मेन कारण था यही था मार्केट की गिरावट का। दोस्तों ये अमेरिका का डाउ जोन इंडेक्स चार्ट मैंने लगाया है, इसमें देख सकते हो 2.5% से ज्यादा की गिरावट थी। इसी के कारण मार्केट में गिरावट आई। जैसे ही फेडरल रिजर्व ने अनाउंस किया वैसे ही डाउ जोन्स में गिरावट आई और उसका असर पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ा। दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अमेरिका के मार्केट में अगर कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसका असर हमारे भारतीय मार्केट पर भी पड़ता है। सिर्फ हमारे भारतीय मार्केट में ही नहीं, पूरे ग्लोबल मार्केट पर पड़ता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि अमेरिका एक आर्थिक शक्ति है। अगर वहाँ मार्केट में कोई भी 19-20 होता है तो उसका असर पूरे वैश्विक बाजार पर पड़ता है। तो बात आती है ऐसे में क्या करें, क्या रणनीति बनाएं, वही मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों इस सिचुएशन में आपने बिल्कुल भी डरना नहीं है। हो सकता है आने वाले दिनों में भी गिरावट हो और ये भी हो सकता है निचले स्तर से रिकवरी आ सकती है, क्योंकि मार्केट है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा चांस अभी गिरावट के हैं। आपने नंबर एक बात याद रखनी है, आपने पैनिक सेलिंग नहीं करनी है। पैनिक सेलिंग बोले तो डर के मारे आपने बिकवाली नहीं करनी है। आपके पोर्टफोलियो में जितने अच्छे शेयर्स हैं, अगर उनमें आपको नुकसान हो रहा है तो कुछ क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ऐड करते रहिए, टुकड़ों में खरीदारी करिए। पूरी की पूरी पूंजी एक साथ मत लगाना। और जो बेकार स्टॉक है आपके पोर्टफोलियो में जिसमें आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो उनको आप बेच दीजिए। जो उसका पैसा बचता है अच्छे स्टॉक में लगाइए, क्योंकि बुरे स्टॉक में पूंजी जीरो होने से अच्छा है उसको नुकसान में ही निकाल दो, क्योंकि कुछ पैसा तो आपके हाथ में बचेगा। जो निवेशक होता है वो ऐसे मार्केट की गिरावट से कभी डरेगा नहीं, उसको एज अपॉर्चुनिटी लेगा और अच्छे स्टॉक जो अभी डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहे हैं उनको धीरे धीरे खरीदेगा। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ स्टॉक बताऊंगा, वो स्टडी पर्पज के लिए होंगे, वो कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों जो सबसे पहला स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी। इसमें 1.46% की गिरावट रही। तो आप इसके बारे में सोच सकते हो, इसके Q4 के नतीजे भी अच्छे आए थे। आप चाहो तो इसमें SIP कर सकते हो या कुछ क्वांटिटी अभी ऐड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। जो दूसरा स्टॉक है वो भी IT सेक्टर का मैंने चूज किया है। इन्फोसिस 1398 पर ये बंद हुआ, इसमें 1.5% से ज्यादा की गिरावट रही। तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हो। IT सेक्टर के जो भी आपको फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर हैं, जो भी डिस्काउंट प्राइस में मिल रहे हैं, आप उनको चूज कर सकते हो। और सबसे पहले मैंने IT सेक्टर के शेयर क्यों बताए, उसके पीछे भी एक कारण है, क्योंकि हम अगर कोई भी शेयर खरीदते हैं या बेचते हैं उसके पीछे लॉजिक होना चाहिए। अब इसके पीछे लॉजिक ये है क्योंकि जो IT सेक्टर है उसके ऊपर महंगाई का ज्यादा असर नहीं पड़ता, रिसेशन का ज्यादा असर नहीं पड़ता। तो तभी मैंने सबसे पहले IT सेक्टर को चूज किया। जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी IT सेक्टर होनी चाहिए। तीसरा शेयर मैंने चूज किया है वो है BSE। आप जानते हो चाहे मार्केट में कितनी भी गिरावट आए, कितना भी क्रैश आए, शेयर मार्केट चलता रहेगा और जब तक शेयर मार्केट चलेगा BSE भी चलते रहेगा। इस शेयर में ये जरूर है कि इसमें उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा आता है। आपको शेयर खरीदना या बेचना है वो किससे खरीदोगे? NSE और BSE से। चाहे मार्केट में कितनी भी गिरावट आए, शेयर बेचना और खरीदना बंद नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट जब तक चलते रहेगा तब तक इनका काम भी चलते रहेगा, क्योंकि इनका काम ही शेयर मार्केट के ऊपर आधारित है। तो आप BSE के बारे में भी सोच सकते हो। और इसकी शेयर प्राइस 2000 से भी ऊपर चली गई थी, इन्होंने बोनस दिया था तब जाके शेयर प्राइस इसकी इतनी हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये अच्छा स्टॉक है। और जो भी मैं स्टॉक बताता हूँ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बताता हूँ। जो अगला स्टॉक है वो है टाटा पावर। और टाटा पावर मैंने चूज इसलिए किया क्योंकि आप देख रहे हो बिजनेस फिर से चलने लगे हैं, फैक्ट्रियां फिर से चलने लगी
लगी है, पावर की डिमांड बहुत बढ़ गई है, एनर्जी की डिमांड फिर से बढ़ गई है, तो जाहिर सी बात है टाटा पावर जैसी कंपनियों को फायदा होगा। और ये रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी बहुत बढ़िया काम कर रही है, चाहे सोलर एनर्जी की बात हो। और इसका एक प्लस पॉइंट और है इलेक्ट्रिक व्हीकल। जहाँ दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ेगी, तो इनको बहुत सी कंपनियों से इलेक्ट्रिक व्हीकल के चार्जिंग स्टेशन के लिए कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं और एक दो पर इन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए टाटा पावर अच्छा करेगा। साथ ही साथ टाटा पावर के साथ एक और एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, टाटा मोटर्स। आप चाहो तो इसमें खरीदारी कर सकते हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपने अगले दिन इसको खरीदा तो खरीदते ही ऊपर चले जाएगा, हो सकता है और गिरावट आए। मैं गिरावट आए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो ग्लोबल सेंटीमेंट है वो नेगेटिव है, लेकिन जैसे ही मार्केट रिकवर करेगा, मार्केट में स्थिरता आएगी, कोई भी अच्छी खबर आएगी, तो जो मैंने आपको स्टॉक बताए ये सब आपको अच्छा करते हुए दिखाई देंगे। एक और स्टॉक मैं आपको बता देता हूँ, ITC। ये भी एक बहुत ही बढ़िया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस का शेयर है। आप चाहो तो इसके बारे में भी सोच सकते हो। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थी, मैं आपको स्टडी पर्पस के लिए बता रहा था। और आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है मार्केट में आगे भी गिरावट आए, तो आपने सोच समझ कर ही निवेश करना है दोस्तों। और आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि एक खरीदारी का मौका है। टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको मौका मिलते रहेगा खरीदने का। लेकिन जिनके पास क्षमता है खरीदने की, वो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अच्छे स्टॉक में खरीद के रख सकते हैं। उसका फायदा उनको जब मार्केट रिकवर करेगा तब मिलेगा। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।